हम लोग एवरेज का पार्ट 1 और 2 पढ़ चुके हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो मिसिंग नंबर होता है। अब मिसिंग नंबर क्या होता है इसको समझ देंगे। जिसे कहता है यदि 4 संख्या का औसत 50 है और 3 संख्या दिया हुआ है, एक संख्या मिसिंग किया हुआ है। जो संख्या 3 है वो है 40, 48 और 51। एक संख्या गायब किया हुआ है और इसका औसत बोलता है 50। इसका औसत बोलता है कितना? 50। तो कहता है ये मिसिंग नंबर निकालने के लिए, चौथी संख्या निकालने के लिए, तो हमें ये देखना है, इस संख्या को पहले देखना है। 40 है, 48 है, 51 है, ये 50 से कितना कम है या अधिक है? तो 40 50 से कितना कम है? 10 कम है, तो 10। 48 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2। 50 51 से कितना कम है? 1, मतलब 51 50 से 1 अधिक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 10 और 2 12, माइनस में 12 होगा और प्लस 1 है, मतलब 11 की कमी होगा। तो औसत में हम 11 जोड़ देंगे तो 61 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। जबकि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं जनरली तौर पे उसको देखेंगे। 40 प्लस 48 प्लस 51 प्लस x, इस संख्या को चौथी संख्या नहीं पता है तो x ले लेंगे। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जो औसत इक्वल होता है, हम लोग जो जनरली फार्मूला जानते हैं उसका यूज कर रहे हैं। जबकि एवरेज दे रखा है 50। अब इसको जोड़ेंगे। 1 8 9 प्लस 0 तो 0 ही होगा, 5 4 9 और 4 13 और प्लस में x ले लिए। अब बाई 4 इक्वल 50 हो जाएगा। अब a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका 200 होगा दोस्तों। तो x इक्वल 139 200 में से माइनस होगा तो x इक्वल, अब इसको घटाएंगे तो 61 होगा। तो दोस्तों इतना हमें प्रोसेस करना होगा, बट हम लोग इस अनपढ़ वाला मेथड से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि 5 संख्या का औसत 40 है और 4 संख्या दिया हुआ है तो 5वां संख्या निकालना है। तो जो 4 संख्या दिया हुआ है वो 30 है, 49 है, 42 है, 37 है। 4 संख्या है, 5वां संख्या में पता नहीं है और इस सब का औसत 40 दे रखा है। 40 तो बिल्कुल अनपढ़ वाला मेथड से बनाना है, हमें लॉन्ग मेथड पे नहीं जाना है। तो 30 40 से कितना कम है? 10 कम है। 49 40 से कितना अधिक है? 9 अधिक है। 42 40 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। 37 40 से कितना कम है? 3। अब सबको जोड़ेंगे तो 10 और 3 13 माइनस में होगा, 9 2 11 प्लस में होगा, मतलब 2 की क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। यानी औसत जो पहले से दिया हुआ है उसमें +2 कर देंगे तो मेरा नया औसत बनकर तैयार हो जाएगा। तो -2 है, +2 करेंगे यहाँ पे 42, आपका ऑप्शन बी होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 25 46 और y का औसत 11 है। मतलब 3 संख्या दिया हुआ है 25 46 और y, उसका एवरेज क्या रहा है? 11 है, तो y का मान ज्ञात करें। ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 25 दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है और तीसरा संख्या पता नहीं है, लेकिन एवरेज हमें 11 मालूम है। तो बस सिंपली हम लोग ये देखना है हम लोगों को कि 25 जो है 11 से कितना अधिक है। नहीं तो 14 की वृद्धि है इसमें, और ये जो 11 है इससे 40 कितना अधिक है? 35 अधिक है। नहीं तो अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 3 1 4 प्लस 49। एवरेज में जो है 49 का वृद्धि हुआ है, मतलब घटाएंगे तो 11 माइनस 49 करेंगे, जो आएगा मेरा वही आंसर होगा 38 यानी माइनस में 38 इसका औसत चला जाएगा। अब देखना यह है कि गलत है या सही, तो इसके लिए जनरली जो हम लोग मेथड पढ़ते हैं उस पर हम लोग चल रहे हैं। तो कहता है 25 46 और y तीसरा संख्या है, नहीं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 11। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 6 11 2 और 4 6 1 7 प्लस y 11 गुनी 3 33 33 माइनस 71। अब इसको घटाएंगे दोस्तों तो -38 होगा, यानी मेरा आंसर सही है और ये ट्रिक भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नंबर 4 कहता है यदि 14 19 12 15 x का औसत 15 है। 14 19 12 15 और x, इसका औसत दे रखा है कितना? 15। तो x का इसका वैल्यू निकालना है। नहीं तो हमें ये देखना है कि जो औसत दिया हुआ है उससे 1 कितना कम है? तो 1 कम है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। कितना कम है? 3 और ये 15 तो 0। अब जोड़ना है इसको तो -1 और -3 -4 और +4 0 होगा, यानी इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऑप्शन डी 15 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि 7 11 15 x 14 21 और 25 का औसत 15 है तो x का मान निकालें। 7 11 15 x 14 21 और 25 इतना संख्या दिया हुआ है और इसका एवरेज जो है
15 दे रखा है। हम लोग सिंपल अनपढ़ वाला मेथड को यूज करेंगे और बनाएंगे। 15 दिया हुआ है, कितना कम है 8। 11 दिया हुआ है, कितना कम है 4, ये 0 होगा। ये 14 है, कितना कम है 1। 21 है, कितना अधिक है 6। 15 कितना अधिक है 10। पूरे को जोड़ेंगे तो -8 है, -4 -12 और 1 13, 16 घटेगा यानी 3, यानी जो मूल मेरा औसत जो दिया हुआ है उसमें 3 की कमी होगा, तो 15 - 3 12 जो आपका डी आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है संख्या 20 40 70 70 और 80, 20 40 70 70 और 80 की सूची में क्या शामिल किया जाए कि इसका औसत जो है एवरेज 60 हो जाए। कितना हो जाए 60 हो जाए। तो कोई संख्या मिसिंग है, उसको हमें निकालना है। तो अब ये जो दे रखा है 20, 60 से कितना कम है 40 कम है। 40 60 से कितना कम है 20 कम है। ये 70 60 से कितना अधिक है 10 अधिक है। ये भी 10 अधिक है और ये कितना अधिक है 20 अधिक है। 20 अधिक है। तो देखिए इससे एक कैंसिल हो जाएगा, +20 +20 +10 +10 20 और 40 से घटाएंगे -20, यानी जो मेरा मूल जो औसत दिया हुआ है उसमें 20 जोड़ना है। तो 60 20 80 होगा, जो आपका आंसर सी होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगता होगा। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें इम्प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 24 मई 2018 को दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस तथा 34 डिग्री सेल्सियस मापा गया। 35 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस मापा गया। तो चेन्नई का अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए ताकि सभी शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री हो जाए। चेन्नई का तापमान कितना होना चाहिए ताकि जितने भी शहर है सभी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब एवरेज दे रखा है कितना 35 दे रखा है। तो अब हमें सॉल्व करना है। तो 35 ये 0 होगा, आपका दोनों इक्वल है। ये कितना कम है -1 की कमी है। ये कितना कम है -2 की कमी है। यानी जो मेरा मूल औसत जो दिया हुआ है उसमें -1 और -2 यानी -3 ऐड करना है। आंसर आपका आ जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा, जो कि आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी।